फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस विद प्रगति। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, वो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे इस लेक्चर में क्या होने वाला है। आज हम इससे पहले जो हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उसके अंदर हमने कवर कर लिया है वैदिक पीरियड को, बौद्धिस्ट पीरियड को। आज मेनली डिस्कशन करेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। जो हमारा मिडिवल पीरियड था उसमें किस तरीके की एजुकेशन होती थी, क्या करिकुलम था और क्या स्ट्रक्चर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Education during medieval period. During the 18th century, a huge number of Mohammedans invaded India. देखिए, जो हमारा एजुकेशन था मिडिवल पीरियड के दौरान वो एक्चुअल में बेसिक है हमारा किस में, मुस्लिम्स पीरियड से रिलेटेड है सारा। जब एंट्रीज हुई हमारे इंडिया में मुस्लिम्स की, तो उस टाइम पर एजुकेशन सिस्टम कैसा था इसके बारे में हम मेनली फोकस करेंगे। तो जो मिडिवल पीरियड है उसका जो फोकस है, उसका जो मेन एम है वो मुस्लिम रिलेटेड एजुकेशन से है। तो जब भी आप मिडिवल पीरियड को पढ़ें तो आप एक तरीके से मुस्लिम एजुकेशन ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी अ ह्यूज नंबर ऑफ मोहम्मदियंस इन्वाइटेड इंडिया। इट मीन्स 18वीं शताब्दी के दौरान बड़ी संख्या में जो मोहम्मदियंस थे उन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोहम्मद गजनवी captured India and set up a large number of schools and libraries in the country by the looted wealth. Later Muslims leaders established their permanent empire in India. They bought a new system of education. It means जो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया, भारत पर कब्जा कर लिया और लूटी गई संपत्ति से देश में बड़ी संख्याओं में स्कूल और पुस्तकालय स्थापित किए। बाद में मुस्लिम नेताओं ने भारत में क्या किया, भारत में अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित किया। वे शिक्षा को एक नई प्रणाली लेकर आए। जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने स्टैब्लिश किया अपना एक परमानेंट एम्पायर इंडिया में और एक न्यू एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। जो उन्होंने न्यू एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो मुस्लिम लीडर्स थे, वो बिल्कुल ही डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम था इन कंपैरिजन टू वैदिक पीरियड और बौद्धिस्ट पीरियड। जो हमारी वैदिक पीरियड में शिक्षाएं होती थी जिस तरीके से ली गई और बौद्धिस्ट पीरियड में जिस तरीके का करिकुलम था उससे एकदम ही डिफरेंट जो है मुस्लिम लीडर्स इंडिया में अपना एक नया क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली को स्थापित करते हैं। द एशियंट एजुकेशन सिस्टम वॉज ड्रास्टिकली चेंज। जो एशियंट एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ते आ रहे थे बौद्धिस्ट पीरियड और वैदिक पीरियड, वो क्या हो गया, एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो गया। द अरब्स एंड तुर्क्स बॉट सम न्यू कल्चर, ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। जो अरब से लोग आए थे, तुर्की से जो लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, भारत में कुछ नई संस्कृतियाँ, परंपराएं और जो संस्थान थे उनको खरीदा, जिसमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन शिक्षा का इस्लामी पैटर्न था। जिसमें क्या था, जिसमें हमारा ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन इंडिया इन दी मोस्ट रिमार्केबल चेंज। जो मोस्ट रिमार्केबल चेंज था वो इस्लामिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम बौद्धिस्ट एंड ब्राह्मिक एजुकेशन सिस्टम, जो हमने अभी डिस्कस किया। जो हम ऑलरेडी बौद्धिस्ट पीरियड में और वैदिक पीरियड में पढ़ते आ रहे थे उनसे बिल्कुल ही क्या था, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम था। द मिडिवल एज एजुकेशन सिस्टम प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द इस्लामिक एंड मुगल सिस्टम। तो जो यहाँ पर मिडिवल पीरियड का एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, मेनली इस्लामिक एंड मुगल सिस्टम पे बेस्ड था। क्या था, इस्लामिक और मुगल सिस्टम पे बेस्ड था। नेक्स्ट है आपका एम ऑफ एजुकेशन। जो हमारा मिडिवल पीरियड है या कह लीजिए मुस्लिम एजुकेशन का जो ईरा था उसमें एम क्या था, तो द मेन aim or objective of education during medieval period of the spread of knowledge and the propagation of Islam। मेनली क्या था, मुख्य उद्देश्य बनाने का क्या था इन लोगों का, कि जो मध्ययुगीन काल के दौरान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का प्रसार और इस्लाम का प्रचार करना था। इस्लाम का किस तरीके से नॉलेज इस्लाम की स्प्रेड हो, वो चीज़ यहाँ पर मेन फोकस में लाई गई और उनका ऑब्जेक्टिव केवल यही था। नेक्स्ट है
द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस ईरा ऑफ एजुकेशन वॉज टू स्प्रेड इस्लामिक एजुकेशन। कैसे इस्लामिक एजुकेशन को बढ़ावा मिले, इट्स प्रिंसिपल एंड सोशल कन्वेंशंस, और उसके प्रिंसिपल और सोशल कन्वेंशंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, स्प्रेड कर सकें। द पर्पज़ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वॉज मेक पीपल रिलीजियस माइंडेड। जो पर्पज़ था वो क्या था कि हम लोगों को मुस्लिम रिलीजियस माइंडेड बना दें। जितनी भी मुस्लिम लोगों में जितनी भी संस्कृति होती है या मुस्लिम्स लोग जो भी करते हैं, पैटर्न अपनाते हैं अपने रिलीजन में, वो सारा का सारा वो क्या हो, सारे लोग अपनाने लग जाएं और क्या हो, मुस्लिम रिलीजियस माइंडेड उनको बना दिया जाए, ताकि उनका जो प्रोपोगेशन है इस्लाम का वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। सॉरी, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। जो स्ट्रक्चर थी एजुकेशन का वो किस तरीके से था, तो मेनली दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइडेड है, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मकताज़ में दी जाती थी, जो हायर एजुकेशन है उसके लिए आपको मदरसाज में जाना होता था। तो मकताज़ में क्या चीज़ होती थी, मकताज़ में रीडिंग, राइटिंग, आयत, कुरान और मैथ्स, इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। मदरसाज के अंदर रिलीजियस एजुकेशन थी, जितनी भी धार्मिक एजुकेशन थी, कुरान के साथ साथ और भी जितनी भी रिलीजियस बुक्स थी उनको पढ़ाया जाने लगा, उनको समझाया जाने लगा। तो ये है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। करिकुलम किस तरीके से डिसाइड था, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कुरान। दी अल्फ़ाबेट्स वर टॉट्स टू द स्टूडेंट। जो कुरान के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के बाद क्या था, वर्ड्स और सेंटेंसेस को डिस्क्राइब किया जाता था स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड है स्ट्रेस ऑन कैलीग्राफी। जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग थी, कैलीग्राफी थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, उसको इम्पॉर्टेंस दी गई, उसको करिकुलम में ऐड किया गया। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ ग्रामर। यहाँ पर ग्रामर भी पढ़ाई गई, ग्रामर पे भी फोकस दिया गया। ग्रामर वॉज टॉट एज इट वॉज कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल इन टीचिंग लैंग्वेज। उसको टीचिंग लैंग्वेज में काफ़ी वैल्यूएबल माना गया। नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और धार्मिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाने लगे मकताज़ में। जैसे आपको नमाज पढ़नी है, कौन सी रिलीजियस बुक पढ़नी है, इस तरीके के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाते थे। नेक्स्ट है बुक्स अदर देन कुरान। तो कुरान से हट करके भी बहुत सारी किताबें थी, जिसको गुलिस्तान बोला गया, बोस्टन बोला गया, और कुछ पोइट्स भी थी यहाँ पर, फिरदौसी वर टेकन अप, इस तरीके के चीज़ें थी। नेक्स्ट है पहाड़ास। जो स्टूडेंट थे वो लाउड वॉइस में क्या करते थे, पहाड़ास को याद करते थे, बोल बोल के मेमोराइज करते थे। स्टूडेंट मेमोराइज दीज वाइल यूटरिंग कलेक्टिवली इन अ लाउड वॉइस। तो वो क्या करते थे, लाउड वॉइस में उन पहाड़ास को लर्न करते थे, मेमोराइज करते थे। तो ये है करिकुलम, किस तरीके से वहाँ पर करिकुलम मतलब किस तरीके से उनकी एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें इन्वॉल्व थीं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है मैथड्स ऑफ टीचिंग। जो पढ़ाने के तरीके थे वो किस तरीके से होते थे, तो ओरल डिस्कशन, जो ओरल्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, इस तरीके से ओरल्स, डिस्कशन, रेसिटेशन, द लेसन टॉट वर द मेन मेथड लर्निंग एट द एज। उनको बताए जाने लगे, उनको ओरल के थ्रू, है ना, डिस्कशन के थ्रू चीज़ें समझाई जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका Emperor Akbar encouraged the students to focus more on reading and writing and to reform the scripts. He wanted the education system to be systematic and advised teachers to the first teach students about the knowledge of alphabets, then words knowledge and then sentence formation. आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि जो हमारा मिडिवल पीरियड है उसमें सिर्फ अकबर के टाइम पर ही, अकबर का पीरियड ही एक ऐसा था जिन्होंने कहा कि जो हिंदूज़ के संस्कृत लैंग्वेज है, जो हिंदूज़ के स्टूडेंट हैं, उनको भी इक्वल एजुकेशन का राइट है जैसा कि मुस्लिम लोगों को है। उन्होंने बिल्कुल भी अपने रिलीजियस को मेन फोकस या प्रोपोगेशन उसको नहीं माना कि सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन को ही स्प्रेड किया जाए। उन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेज थी और जो हिंदू के स्टूडेंट्स थे उनको भी बराबर मौका दिया कि वो भी आगे मदरसाज में और अदर पाठशालाज में अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। तो बाकी के जो अकबर से पहले जितने भी मुगल्स थे या उनके बाद जितने भी आए, उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन को फोकस किया। लेकिन अकबर ही सिर्फ ऐसे थे मुस्लिम शासकों में जिन्होंने हिंदू के साथ साथ
मुस्लिम्स, मतलब दोनों ही रिलीजन को एजुकेशन सेक्टर में स्प्रेड किया। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस वॉज गिवन ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो अकबर के टाइम पे जो प्रैक्टिकल एजुकेशंस थी वो भी दी जाने लगी। नेक्स्ट है देयर वाज नो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम। कोई हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता था। स्टूडेंट्स को क्या करना होता था, इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ लाइफ। उनको प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ लाइफ दी जाती थी, उसी के बेसिस पे उनका इवेल्युएशन होता था। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज क्या थे, जो मुगल पीरियड है उसके क्या क्या एडवांटेजेस रहे। तो एडवांटेजेस थे कि प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। स्टूडेंट एंड टीचर्स रिलेशंस जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, गुड थे। स्टूडेंट्स वर टॉट फ्रॉम द बेसिक्स एंड रूलर्स ऑल्सो सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। जो स्टूडेंट थे उनको बेसिक्स से सिखाया गया और रूलर्स ने भी उनको क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में सपोर्ट किया। डिसएडवांटेज क्या था, जो मेनली डिसएडवांटेज था वो ये था कि रिलीजियन एंड इस्लामिक एजुकेशन वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। जो रिलीजियस थी, जो धार्मिक एजुकेशन थी, सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन को ही मोर इम्पोर्टेंस मिली, बाकी जितनी भी रिलीजियस एजुकेशन थी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। नेक्स्ट है आपका द स्टूडेंट एम्ड टू फोकस ऑन लीडरशिप और रूलिंग द कंट्री। तो इस टाइम पे जो स्टूडेंट का मेन फोकस था वो किसके ऊपर लाया जाता था, कैसे वो लीडरशिप में आए और कंट्री के ऊपर रूल कर सकें, रूलिंग कर सकें। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। केवल सिर्फ और सिर्फ अकबर के टाइम पर ही ऐसा था कि हिंदूज और संस्कृत और अदर पाठशालास को स्प्रेड किया गया। बाकी सारे मुस्लिम्स जो लीडर हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रिलीजन को ही स्प्रेड किया। इस बात को आप मेनली ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एक बार। प्राइमरी एजुकेशन टू मुस्लिम स्टूडेंट ड्यूरिंग मुगल्स रूल वाज प्रोवाइडेड। जो प्राइमरी एजुकेशन थी अभी हमने देखी वो कहाँ पर दी जाती थी, वो दी जाती थी आपकी मक्ताज जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन टू मुस्लिम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग मुगल रूल वाज प्रोवाइडेड इन। जो हायर एजुकेशन थी उसके लिए स्टूडेंट्स को कहाँ जाना होता था, मदरसाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इनेबल द स्टडी ऑफ संस्कृत एंड उपनिषद फॉर हिंदू स्टूडेंट हु विश टू लर्न एट द मदरसाज। तो इसका आंसर आपको क्लियरली अभी बताया गया है, अकबर, बाबर, हुमायूं गजनी, कोई और नहीं था। वो सिर्फ अकबर के टाइम पर ही ऐसा था जहाँ पर संस्कृत, उपनिषद और हिंदू स्टूडेंट्स को भी पढ़ने का मदरसाज में क्या मिला, मौका मिला। तो ये था मेनली आज आपका जो मुस्लिम पीरियड कह लीजिए या मिडिवल पीरियड कह लीजिए एजुकेशन में। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है मॉडर्न पीरियड ऑफ एजुकेशन। किस तरीके से मॉडर्न पीरियड आया, उसमें किस तरीके की शिक्षाएं होती थी, क्या क्या करिकुलम था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन को। थैंक यू सो मच।